क्या लेस्टर सच में रोलेक्स के साथ मिला हुआ है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि क्या लेस्टर सच में माइकल को धोखा दे रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधा ज्ञान सही नहीं होता। मैं आपके सारे डाउट्स को 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूं। एपिसोड 50 पार्ट 3। यहाँ एक चीज नोटिस करो, अगर हम मान भी लें कि मिलिट्री चीफ को रोलेक्स ने किडनैप कर लिया था और माइकल के न्यू मेंशन पर जो अटैक हुआ उसकी लोकेशन मिलिट्री चीफ ने रोलेक्स को दी, तो लिबर्टी माफिया के बेटे का क्या? वो तो माइकल के ऑफिस के अंदर था और उसकी लोकेशन मिलिट्री चीफ को बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो फिर रोलेक्स को कैसे पता चला कि लिबर्टी माफिया का बेटा माइकल के ऑफिस में है? ये इंफॉर्मेशन बाहर गई तो गई कहां से? और सबसे बड़ी बात, माइकल के ऑफिस के अंदर की ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी। तो अगर इंफॉर्मेशन अंदर से लीक हुई है, क्या वो लेस्टर था? इसका आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे जो प्रूफ्स हैं वो लेस्टर पर डाउट करने के लिए काफी हैं। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 18 में, जहां हमें पहली बार लेस्टर एपिसोड में दिखाई देता है और यहीं पर लेस्टर रोलेक्स के गार्ड्स के सरेंडर में था। अब एक चीज समझो, जब रोलेक्स ने माइकल को वार्निंग दी थी तब माइकल के फोन को लेस्टर के थ्रू हैक करके ही वार्निंग दी गई थी, लेकिन बाद में माइकल ने लेस्टर को रोलेक्स से छुड़ाया और उसे अपना दोस्त बना लिया। एक ऐसा हैकर जो चाहे तो पूरे GTA वर्ल्ड को हैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ऐसा बंदा माइकल के साथ आ गया। लेकिन सिर्फ माइंड गेम्स से कोई फाइट नहीं जीत सकता, उसके लिए स्ट्रेंथ और पावर भी चाहिए। और शायद इसी वजह से लेस्टर ने अपना दिमाग लगाया, माइकल का ट्रस्ट जीता और उसके साथ मिल गया। अब यहां से असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमें आज तक प्रॉपरली नहीं पता कि लेस्टर और रोलेक्स के बीच एग्जैक्टली क्या डील थी। एपिसोड नंबर 18 के बाद लेस्टर का रोलेक्स के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन एक चीज सोचो, जब माइकल और रोलेक्स के बीच वॉर चल रही थी तब तक लेस्टर कॉन्टैक्ट में था, लेकिन जैसे ही इजराइल गार्ड्स और रोलेक्स के गार्ड्स के बीच एक्चुअल फाइट स्टार्ट हुई, लेस्टर के ड्रोन का कनेक्शन टूट गया। लेकिन क्यों? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद से लेस्टर कंटिन्यूअसली माइकल के साथ ही है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर लेस्टर का कोई प्लान था? सोचो, पहले माइकल का ट्रस्ट जीतो, उसके साथ मिलकर एक के बाद एक चीज अचीव करो, और फिर जब सही टाइम आए अपना असली रूप दिखाओ। अब मैं लेस्टर और रोलेक्स के कनेक्शन के सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 आपके सामने रखता हूं। पॉइंट नंबर 1, माइकल का फोन हैक हुआ और ये हैक लेस्टर के थ्रू हुआ। पॉइंट नंबर 2, जब माइकल ने रोलेक्स के बेस पर अटैक किया तब लेस्टर ने ही माइकल को लोकेशन ट्रैक करके दी, लेकिन वहां लिबर्टी माफिया का बेटा था ही नहीं, और माइकल के पहुंचने से पहले रोलेक्स का राइट हैंड वहां माइकल के लिए वार्निंग छोड़कर चला गया। मतलब किसी को पहले से पता था कि माइकल अटैक करने वाला है। पॉइंट नंबर 3, जब वॉर होने वाली थी एंट्री तक लेस्टर कांटेक्ट में था, लेकिन जैसे ही एक्चुअल फाइट स्टार्ट हुई लेस्टर का कोई अता पता, मतलब इंफॉर्मेशन अंदर से ही लीक हुई होगी। और जब भी माइकल और रोलेक्स के बीच फाइट होती है लेस्टर कहीं भी दिखाई नहीं देता। माइकल को रोलेक्स के सामने लाने में लेस्टर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी लोकेशन ढूंढता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, माइकल को हेल्प करता है। लेकिन जब एक्चुअल फाइट की बात आती है लेस्टर गायब। अब शायद आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, उनको देखने के बाद मेरी नजर में कहीं ना कहीं लेस्टर माइकल को धोखा दे रहा हो सकता है, और हो सकता है वो रोलेक्स के साथ मिला हुआ हो। लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ मेरी थियरी है। जरूरी नहीं कि जो बंदा 5-6 बार माइकल की हेल्प करे वो कभी माइकल के खिलाफ ना जाए। इस थियरी के सही होने का भी चांस है और गलत होने का भी, 50-50। लेकिन जो प्रूफ्स हमने अभी देखे वो हमें एक बार जरूर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या लेस्टर सच में माइकल के साथ है या फिर पूरी गेम के पीछे लेस्टर का ही हाथ है।